ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता, सेकेंड चैप्टर, 51st 51 नंबर श्लोक। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। बुद्धियुक्ताः मनीषिणः कर्मजं फलं त्यक्त्वा जन्म बंध विनिर्मुक्ताः अनामयम ब्रह्मपदम और पदम ही गच्छन्ति। बुद्धियुक्ता मतलब पिछले 2-3 श्लोक से हम लोग देख रहा है, इधर भगवान एक नया योग की बात बताया जो है बुद्धि योग। बुद्धि योग का मतलब निष्काम कर्म योग। ये हम लोग पिछले 2-3 श्लोक में देख लिया। वही श्लोक का एक्सटेंशन के रूप में भगवान उसको एक्सटेंड कर रहे हैं कि बुद्धि युक्ता मनीषिणः, जो मनीषी गण जिनका बुद्धि में समत्व आया, मतलब इमोशंस एंड रैशनलाइजेशन की बैलेंस जिसमें है, दोज हु आर नॉट टू मच इमोशनल and too much ration, there is a balance। ऐसे बैलेंस्ड माइंडेड निष्काम कर्मयोगी मनीषीगण कर्मजम फलम त्यक्त्वा, पिछले 2-3 क्लास में हम लोग देखे हैं। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो पिछले पिछले क्लास यूट्यूब में आप देख सकते हैं कि हर कर्म से फल उत्पन्न होता है, क्योंकि ये हमारा पूरा जीवन ही फल है और वो फल किसी ना किसी कर्म का ही है। इफेक्ट इज देयर, इट मीन्स देयर इज अ कॉज। तो कर्मयोगी गण, मनीषी गण, साधक गण, वेदांती गण जानते हैं कि हर कर्म से कर्म फल उत्पन्न होता है, लेकिन उन लोग कर्म फल को त्याग देता है, क्योंकि उनका स्टेप भी भगवान पहले बता चुके हैं। एक तो है उन लोग जहां पर उनका हाथ रहता है वहां पर ही उनका दिमाग रहते हैं। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हाथ मतलब जहां पर आंख है वहां पर ही हमारा मस्तिष्क है, जहां पर नाक है वहां पर मस्तिष्क है, जहां पर वचन है वहां पर ही मस्तिष्क है, कान जहां पर वहां पर। प्रॉब्लम हमारा क्या है? हम लोग तो श्रवण में आते हैं, क्लास सुनते हैं, लेकिन मन कभी कभी इधर उधर घूम रहा है। हाथ में कर्म करते करते गलती हो जाता है, क्योंकि हमारा माँ हाथ जहां पर है बुद्धि वहां पर नहीं रहता है, कंसंट्रेशन नहीं रहता है। लोग अक्सर कुछ ना कुछ बोल देता है, बोलते हैं स्वामी जी मेरा वचन पर मेरा कंट्रोल नहीं है। आपको तो पता है मैं ऐसा उल्टा पलटा बोल देता है। ये उनका गर्व है, सुधारने का कोशिश भी नहीं करते। क्यों ऐसा होता है? क्यों आदमी आलतू फालतू बात बोल देते हैं?
जो लोगों को दुखाते हैं, जो अपना अहंकार को प्रकाश करते, अपने हीनमन्यता को प्रकाश करते, क्योंकि हम लोग कॉन्सियस नहीं रहते। जहां पर मेरा वाक है वहां पर मेरा मस्तिष्क नहीं है, इसीलिए गलती हो जाता है। सुनने में गलती होता है, देखने में गलती होता है, बोलने में गलती होता है, सोचने में गलती होता है, विचार में गलती हो जाता है। क्योंकि हम लोग जो देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, स्पर्श करते हैं, घ्राण लेते हैं, हमारे कॉन्शसनेस नहीं रहती। कभी कभी कुछ बड़ा जगह पर ऐसा कुछ खाना बना रहा है, मन दूसरे जगह पर है, बाहर से लोग आके बोलते हैं, अरे भाई तुम्हारा कोई सब्जी जल रहा है क्या? जो पका रहा है उनका दिमाग नहीं काम कर रहा। लेकिन वही कर्म योगी है, वही बुद्धि युक्त मनीषी है, जिनको कॉन्शसनेस कभी छूटता नहीं, ऑलवेज दे आर अलर्ट इन देयर ओन लाइफ। जन्म बंध विनिर्मुक्ता, ये व्यक्ति। और एक बोल रहा हूं कि कर्म फल क्यों त्याग हो रहा है ना, उनका कर्म में ही ध्यान है, उनके पास कर्म ही पूजा है। जो खाना बना रहा है वो उनका पूजा है, उस समय पूजा ही कर रहा है। जब वो बात करते हैं वो भी इतना सुचारू रूप से बात करते हैं, वही उनका पूजा है। हम लोग पूजा नहीं करते, इसलिए आपस में झगड़ा होता है। हम लोग मानते नहीं कि हमारा बात से हम लोग पूजा करेंगे, इसलिए हस्बैंड वाइफ, बाप बेटा, माँ कन्या, दोस्त दोस्त से झगड़ा क्यों होता? क्योंकि पूजा के भाव चला जाता है से। हम लोग सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते कि हमारे सामने वाले लोग मेरा भगवान की, मेरा इष्ट की और एक रूप है। और ऊपर का स्टेज क्या है? अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जो व्यक्ति अपने अहंकार से डगमग है, वही व्यक्ति को लगता है कि मैं कर रहा हूं। जिनका मैंपन नहीं है, जिनका मैं और मेरा खत्म हो गया, उनका कर्म नहीं रहता। क्योंकि कर्म रहता है मतलब कर्म करने वाला भी रहता है। तो जो कर्म करने वाला रहता है तो कर्म फल भी उनका भुगतने का बहुत चांस रहता है, जितना भी सियाना हो। इसलिए जिनका मन से कर्ता भाव चला गया, वो कर्म करते हुए भी कर्मी नहीं है। और ऐसे व्यक्ति को ही असलियत में कर्म योगी बोलते हैं। तो व्यक्ति कर्मजम फलम त्याक्वा, कर्म से उत्पन्न हुआ सारे फल वो त्याग नहीं करते, त्याग हो जाता है। जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म मृत्यु रूप जो हमारा बंधन है। बंधन क्यों? कष्ट। कुछ भी बंधन, चाहे वो लोहे की जंजीर से बांध दो, चाहे वो सोने की जंजीर से बांध दो, बंधन बंधन ही होता है और हर बंधन कष्ट देता है। कुछ कुछ बंधन सुख लगता है पहले। जो मुझे पीसी चंद्रो, बीसी सेन, जवेरी वाला, ये सब में से एक एक करके सोने का चेन लगा के बांधते हैं और मुझे लगता है अरे भाई मेरा है, और बोलता है देखो ये बंधन तुम्हारा है। अच्छा,
अभी तो सोने का मूल्य 60,000, 70,000, करीब 64,000 है, सुना है मैंने। तो जब एक भरी, दो भरी, तीन भरी का मतलब 2 लाख, 3 लाख की चेन हाथ में लग रहा है, अरे बाप रे कितना आनंद हो रहा है। और एक व्यक्ति आकर और लगा दिया, पत्नी आके एक लगा दिया, पुत्र आके एक लगा दिया, कन्या आके एक लगा दिया, पोता आके एक लगा दिया, पुत्री पौत्र आकर एक लगा दिया, दोस्त आकर एक लगा दिया, कुत्ता आकर एक लगा दिया। बहुत कुछ है ना बिलाओ। पहले तो ये सब बंधन में पहले पहले सुख उत्पन्न होता, सारे बंधन दुख की है। चाहे वो दुनिया के सबसे अमीर घर में जन्म ले, दुख किसी का पीछा नहीं छोड़ता। इसीलिए जन्म और मृत्यु बंधन है, क्योंकि जन्म लेने से ही दुख के साथ ही जन्म लेता है। और बोध जब तक नहीं होगा तब तक मृत्यु के बाद फिर से जन्म, फिर से मृत्यु, फिर से जन्म। और किस 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 प्रकार से दुख आएगा जीवन में किसी को पता नहीं। एक सत्य घटना, माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, बस में चल रहा, और बस में चलते 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 बच्चा भी दूध पीते पीते सो गया। अच्छा लगा। अचानक सडन ब्रेक किया बस ने। माँ बैठे थे खिड़की के पास, और बच्चा गिर गया खिड़की से। और उधर रास्ते में फुटपाथ में नाई किसी का दाढ़ी मना रहा था। बच्चा आके गिरा नाई के हाथ में, और पूरा खूर इधर चला गया। बच्चा एकदम संरक्षित है, कुछ नहीं हुआ, नाई का भी कुछ नहीं। कौन व्यक्ति कहां पर दाढ़ी मनाने आया बेचारा। तो किस कर्म का क्या फल कब होगा किसी को पता नहीं। इसीलिए जन्म कर्म, जन्म मृत्यु रूप बंधन। लेकिन जो योगी है, जो कर्म योगी है, जो बुद्धि युक्त होकर कर्म करते हैं, वो जन्म बंध विनिर्मुक्ता हो जाता है, अनामयम, सर्व प्रकार दुख से, गंदगी से। एक्चुअली अनामय, सैनिटेशन का संस्कृत है अनामय व्यवस्था। जो सैनिटरी सिस्टम बनाया हुआ है ना अभी गांव गांव में, जो लोग बाहर मुक्त क्षेत्र में मलमूत्र त्याग नहीं करेंगे, उसके लिए जो बिल्डिंग बनाता है उनका नाम है अनामय व्यवस्था। मल, दुर्गंध युक्त, दुख। तो संस्कृत में उसका मतलब दुख भी है, अनामय, सारे प्रकार की दुख रहित, उपद्रव नहीं है। और वो ब्रह्म पदम ही अवश्य रूप में गच्छन्ति, जाते हैं मतलब लाभ करते। ब्यूटिफुल श्लोक। भगवान ऐसे बोलते बोलते अर्जुन की मन में सवाल पैदा कर रहे हैं। अर्जुन खुद बुद्धिमान है, कर्मिष्ठ है, कर्मनिष्ठ है। इसीलिए भगवान कृष्ण को भगवान मान लेता है कष्ट से, लेकिन विश्वास पूरा के पूरा नहीं आता।
ये विश्वास होना बहुत मुश्किल बात है। बहुत जन्म का पुण्य के सिवा विश्वास नहीं आता। ये विश्वास होना इतना मुश्किल बात है। गुरु वाक्य में, शास्त्र वाक्य में बिना सवाल के श्रद्धा, क्योंकि उसी को ही श्रद्धा बोलते हैं। जो आप आंखों से देख पाते हैं उनके लिए विश्वास की जरूरत नहीं होता है। तो मैं खुद देख पा रहा हूं भाई, जो मैं स्पर्श कर सकता हूं, जो मैं हाथ से छू सकता हूं, कान से सुन सकता हूं, नाक से सूंघ सकता हूं, उसके लिए किसी का जरूरत है क्या? उनके लिए तो मेरा इंद्रिय ही काफी है। लेकिन जो मैं इस आंख से देख नहीं पाते, कान से सुन नहीं पाते, दिमाग से, बुद्धि से उतना तक सोच नहीं पाते, और उसके बारे में जब कोई बोलते हैं, उन श्रद्धा पूर्वक, व्यक्ति भी ऐसा ही होना चाहिए, ये भी सही। इसीलिए तो गुरु, राम शाम यदु मधु कोई दूसरा व्यक्ति की बात तो नहीं बताया है। गुरु, शास्त्रेषु गुरु वाक्येषु विश्वास, शास्त्र वाक्य और गुरु वाक्य, और दूसरा कुछ नहीं। ऐसे विश्वास, पक्का विश्वास, इसी को ही श्रद्धा बोलते हैं। बहुत विश्वास। और विश्वास श्रद्धा कब लगता है? ना जब मेरा दिखने में, मैं जो दिखता हूं और शास्त्र जो बोलता है उसमें अगर अंतर होगा, तब मैं मेरा दर्शन जनित तो ज्ञान को छोड़कर शास्त्रों को ही सही बोलने के लिए जो संस्कार की जरूरत है, उसे ही श्रद्धा कहते हैं। और आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये श्रद्धा बहुत बड़ा चीज है। भगवान श्री कृष्ण ने, अर्जुन का ये भाव समझ में आ गया। भगवान तो सब कुछ जानते। जब एक मामूली आचार्य गुरु स्टूडेंट के आंख देखकर ही समझ जाते हैं कि वो सुन नहीं रहा है, ऐसे ही हाथ हिला रहा है, या समझ में नहीं आया ऐसे ही कर रहा है। सब लोग बोला समझ गया स्वामी जी, मैं कैसे बोलूं, लोग मुझे समझेगा, मैं बुर्बाक हूं, मेरा दिमाग ही नहीं है, इतना सा सीधा बात समझा नहीं। तो हम लोग भी ऐसे कर देते हैं। लेकिन गुरु और आचार्य अगर पक्का हो जाता है ना, उनको पता चल जाता है कि इनका समझ में नहीं आया। तो भगवान की का कथा, भगवान तो सब कुछ समझ लेता है, और कृष्ण की ये मन की भाव भी भगवान ने समझ लिया। इसीलिए भगवान ने व्याख्यान किया कि जो व्यक्ति कर्म में बहुत इंटरेस्ट है उनका, क्योंकि अर्जुन योगी नहीं है, कर्मी है। कर्म करने में उनका बहुत मजा आता है। इनके लिए क्या बोलूं मैं, अभी तक उनका मन स्थिति ऐसे नहीं हुआ। तो ऐसे व्यक्ति को साम्यता, ट्रैंक्विलिटी बजाय करना पड़ेगा। और इसीलिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जो लोग प्रज्ञावान है, जिनका ज्ञान हो चुका है, स्वरूप का ज्ञान, कर्म की तत्व, कर्म फल की तत्व जिनके पास पूरा के पूरा है, जिन्होंने अपने जीवन शैली को एक कला की स्तर पर ले चुका है, उन लोग ने कैसे मन को अपने स्थितिशीलता में लाते हैं, संतुलता में, साम्य अवस्था में रखते हैं।
और रखकर हर कर्म कैसे परफेक्टली करते हैं। और उन लोग सिर्फ कर्म में ही ध्यान देता है, कर्म की फल के बारे में ध्यान नहीं देता। आज अर्जुन मोहग्रस्त है। अर्जुन कर्म करने से पहले ही कर्म की फल को लेकर बहुत ही सोच रहा है। और जो व्यक्ति कर्म करते हुए और कर्म से पहले फल के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचते हैं, वो कर्म नहीं कर पाते। इसलिए भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो लोग, देखो ये श्रेष्ठ व्यक्ति, जो लोग कर्मनिष्ठ है लेकिन बुद्धि युक्त भी है, हाउ सक्सेसफुल दे आर इन देयर ओन लाइफ। वो व्यक्ति कभी सोचते ही नहीं कि कल क्या होगा। ऐसे करके जो व्यक्ति काम करते हैं, उन व्यक्ति का अहंकार और अहंकार से पैदा हुआ कामना वासना पूरी तरह से खत्म हो जाता है। क्योंकि मन में एक सेकेंड में कितना वृत्ति आ जाता है, कितना चिंता आ जाता है, इधर 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 इधर, हर पल मन स्थिर नहीं। हम लोग ईसीजी करवाने जाते हैं हार्ट की, ऐसे 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 होता है। अगर मन का नापने का ऐसा कुछ रहेगा तो आप लोग देख सकते हैं कि वो सिर्फ ऐसे 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 ही होगा हर वक्त। वृद्धस्तावत चिंता, उम्र होने से तो चिंता और बढ़ जाता है। लेकिन बात तो था कि चिंता कम हो जाएगा, क्योंकि बेटा बेटी सेटल है, पोता पोती भी हो गया, किसी किसी का शादी भी हो गया, फिर भी क्या, और क्या चिंता। चिंता छोड़ते, क्योंकि वही उनका एंटरटेनमेंट बन गया। स्वामी जी रहूंगा कैसे, ये मेरा एंटरटेनमेंट है। वाह वाह। इसका मतलब एक व्यक्ति जहर पीकर दीर्घायु बनने का सपना देख रहा है। इसका मतलब है जहर पीते हुए जो व्यक्ति अमरत्व का सपना देखता है, इसी का ही हाल है हम लोगों का। हमारे मन की बहुवृत्ति इधर उधर इधर उधर, और हम लोग अभिभूत हो जाते हैं। अगर मैं ऐसा होता तो, अगर ये ऐसा होता तो, बस चालू हो गया ड्रामा। वहां से प्रॉब्लम क्या होता है, अहंकार की जन्म होता है। और अहंग बोध से कामना वासना की पैदाइश ही होता है। हर डिजायर डिजायर, सिर्फ कामना तो, किसका कामना, कर्म फल की कामना। और जब भी कामना की पूर्ति नहीं होते तब दुख, व्याकुलता, ये सब, जिनका अहंकार खत्म हो गया, और होकर जो व्यक्ति कर्म करते हैं, उनका नया कामना वासना उत्पन्न नहीं होता है। और जो मन में रह गया है, बहुत जन्म से संचय किया हुआ जो धन रखा है, पॉइजन, पॉइजन भी तो धन होता है। जो लोग जहर बेचता है, उनके पास उनका जहर ही तो धन है ना। सोचो ना, वो तो वो ही बेच के अपना रोटी कमाते हैं। जो व्यक्ति अहंकार रहित होकर कर्म करते हैं,
उनका पुराना वासना भी चला जाता है। और इसके ये संभव है जो व्यक्ति अपने दृष्टि को उच्च स्थान पर निबद्ध रखकर अपना जीवन चलाते हैं। अभी सवाल उठ सकता है कि मनीषी गण, ये पद भगवान क्यों यूज किया? किसके बारे में भगवान बताने की कोशिश किया? न जो व्यक्ति की मन में संतुलता है, समत्व भाव है, ऐसे व्यक्ति को ही भगवान मनीषी बताया है। मनीषी के मतलब जो व्यक्ति बुद्धिमान है। बुद्धिमान मतलब ठीक ठीक बुद्धि, पॉजिटिव बुद्धि, शास्त्रानुजाई बुद्धि, क्वालिफाइड इंटेलेक्ट, जिनके मन में बोध है कि ये संसार क्षणिक है। तो इस संसार की सुख भी क्षणिक है। स्वर्ग जिनके प्राप्ति के लिए हम लोग इतना कुछ करते, वो स्वर्ग भी क्षणिक है, उनका सुख भी क्षणिक है, टेम्पोररी। इसीलिए वही बुद्धिमान व्यक्ति है जो उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देता। भगवत गीता की 5th चैप्टर की 22nd श्लोक में इसके ऊपर चर्चा किया है भगवान। इसीलिए जिनके मन में कर्म फल की कोई वासना, कामना, इच्छा नहीं रहता है, वही मनीषी है। और एक था जन्म बंध विनिर्मुक्ता, ये भी एक पद है। इसमें 3 सवाल उठ सकता है। इसमें मन में 3 सवाल उठ सकता है कि जन्म रूप बंधन क्या है, उससे मुक्ति इसका मतलब क्या है? अगर मुक्ति बोल के कुछ है भी, तो उस मुक्ति लाभ करने का उपाय क्या है? तो जन्म की कारण क्या है? ना हमारा इस जीते जी इस जन्म में जो कर्म करते हैं, हर कर्म कुछ ना कुछ वासना पैदा करते हैं। इसलिए तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, पहले कुछ नहीं था, सिर्फ लेटर था। उसके बाद टेलीफोन आ गया, टेलीफोन के बाद कॉर्डलेस आ गया, कॉर्डलेस के बाद मोबाइल आ गया, मोबाइल में ऐसे ऐसे बटन दबाने के बाद अभी टच फोन आ गया। क्यों ना? डिजायर बढ़ जाता है। इसके बाद क्या है? तो कर्म से उत्पन्न हुआ वासना के रूप में जो संस्कार है, उस वासना तो पूरा खत्म नहीं होता है एक जीवन में। तो मृत्यु के बाद वो वासना को मीटअप करने के लिए फिर जन्म लेना पड़ता। अभी कर्म से उत्पन्न हुआ फल, उसमें शुभ फल भी है, अशुभ फल भी है, सुखदायी फल भी है, दुखदायी फल भी है। और उसी फल को ही हम लोग प्रारब्ध भोग बोलते हैं। अगर किसी का कर्म फल की वासना खत्म हो गया, तो उनके मन में वासना रूपी बीज भी उगता नहीं। जिनके पास कर्तृत्व अभिमान नहीं रहता कि मैं कर रहा हूं, ये भाव जिनके नहीं रहता है, उनका
फिर से जन्म नहीं होता है, इसलिए जन्म रूप बंधन कट जाता है। फल की आकांक्षा त्याग करना ही एकमात्र उपाय है, और दूसरा कोई उपाय नहीं। वासना रहित होना ही मुक्ति है, सारे बंधन से, जगत बंधन से, सारे दुख से मुक्ति का उपाय। भगवान इसके ऊपर फिर से बताया है 3rd चैप्टर में 19 नंबर श्लोक में, और 4th चैप्टर में 22 और 23 नंबर श्लोक में भगवान फिर से इसके ऊपर चर्चा की है। अनामय शब्द के ऊपर थोड़ा बोलूंगा। यहां पर अनामय मतलब कोई उपद्रव नहीं, डिस्टरबेंस नहीं, फालतू डिस्टरबेंस नहीं। जहां पर डिस्टरबेंस नहीं रहता है, एजिटेशन नहीं रहता है, वर्थलेस एजिटेशन जहां पर नहीं रहता, वही है परमानंद, टोटल ब्लिस, वही मोक्ष पद, वही विष्णु पद। जो सकाम कर्म करते हैं वेद अनुसार, सकाम कर्म मेरा खुद के मन से पैदा हो गया कुछ, ये नहीं। आपको सकाम कर्म करना है तो वेद में लिखा है जे बेटा ये कर्म करो तो आपका ये लाभ होगा। किसी का पुत्र नहीं है, किसी के पास धन नहीं है, किसी के पास सब कुछ है, धन है, पुत्र है, परिवार है, लेकिन सम्मान नहीं है, तो हमारा दिल ललचाते हैं कि इतना कुछ करने के बाद भी मेरा सम्मान नहीं है। अच्छा, सम्मान पाना चाहते हो तो तुम्हें ये कर्म करना पड़ेगा। तो सकाम कर्म करने से वेद में लिखा है अल्टीमेट डेस्टिनेशन इज स्वर्ग। और जब व्यक्ति का कामना ही नहीं है, वासना ही नहीं है, तो वो व्यक्ति का तो मोक्ष मिलता है। तो स्वर्ग और मोक्ष के बीच में फर्क क्या है? देखो, ये मोक्ष की भावना सिर्फ भारत में ही हुआ। ये निर्वाण तत्व जो है, बौद्ध धर्म जैन तत्व में भी निर्वाण की बात हुआ है। लेकिन कुरान, बाइबल और बाकी सारे जो धर्म मत है, वहां पर अल्टीमेटम है स्वर्ग। वहां पर स्वर्ग ही परम पुरुषार्थ है। उनका स्वर्ग का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा पुराण का जो स्वर्ग का कॉन्सेप्ट वही है। जो परमेश्वर स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन हमारे वैदिक सिद्धांत स्वर्ग को चरम स्थान नहीं दिया, और स्वर्ग को दिया हुआ है ऐसे भी आप मान लो तो उनमें उसमें आपका स्थिति चिरंतन नहीं। जब तक आपका भोग है, कर्म फल, पुण्य फल है, तब तक फिर आपको मर्त्यलोक में ही आना पड़ेगा। जब आपका पुण्य क्षय हो जाएगा, 9वें अध्याय, भगवान गीता की 9वें अध्याय की 21 नंबर श्लोक में इसके बारे में बताया। जैसे आप कितना देर तक होटल में रुक सकते हैं, जहां जितना तक आपका धन है, पैसा खत्म, होटल में भी आपको हरिओम बोलना पड़ेगा, नहीं तो होटल वाला आपको हरिओम बोलेगा। पैसा नहीं रहेगा तो बर्तन धुलवाएगा।
स्वर्ग लाभ के लिए जितना भी शुभ अनुष्ठान है वो भी बंधन की कारण है। इसीलिए स्वर्ग को अनामय पद अब बोल नहीं सकता है। और जहां पर सुख है वहां पर सुख का तारतम्य भी है। ज्यादा सुख, अधिक सुख, कम सुख, मीडियम सुख। और जब हमारे दोस्त बहुत कुछ मिल रहा है और मुझे नहीं मिल रहा है, वहां पर ईर्ष्या, द्वेष ये भी आते हैं। जब ग्रुप स्टडी होता है, एक साथ दो चार स्टूडेंट बैठकर, और दोनों का पास हो गया, दोनों का नहीं हुआ, जिनका नहीं हुआ उनका मन में ईर्ष्या आता है या नहीं? ये स्वाभाविक है। और जिनका मिल गया है उनका खोने का भी डर रहता है। इसलिए इंद्र आदि सारे देवता की हर वक्त डर रहता है कि हमारा स्वर्ग से च्युत होने का, स्वर्गच्युति। हाँ, देवतागण की भूख नहीं रहता है, रोग बीमारी नहीं रहता है, ये सब तो है और नहीं भी है। क्योंकि अगर भगवान लोगों का भी, ईश्वर लोगों का भी बीमारी नहीं होता तो अश्विनी कुमार दय क्यों है? वही तो आयुर्वेद, वही तो डॉक्टर है देवताओं का, है ना? अश्विनी कुमार दय वही तो देवताओं की डॉक्टर है। अगर डॉक्टर की प्रयोजन कहां पर है? जहां पर दुख है, जहां पर डिजीज है, वहां पर ही तो डॉक्टर की जरूरत है। सुतरां स्वर्ग अनामय पद नहीं हो सकता। लेकिन ये जो निर्वाण, ये जो मोक्ष है, इसमें दुख नहीं है। यहाँ पर उद्वेग नहीं है, एंजाइटी नहीं है, कॉन्फ्यूजन्स नहीं है, डाउट नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, वहां से विच्युत होने का निराशा भी नहीं है। सिर्फ निरविच्छिन्न सुख है। अर्जुन ने इसी अध्याय में 7 नंबर श्लोक में क्या बोला? यत् श्रेयः स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्, बोले थे। मतलब मेरा श्रेय होगा, अच्छा होगा, भला होगा। सुख नहीं, मेरा अच्छा होगा, भला होगा, ऐसे पथ आप बतलाइए, इसके बारे में आप उपदेश कीजिए। और इसी की उत्तर में ही भगवान ने इसी श्लोक की अवतारणा किया। पदम गच्छन्ति अनामयम, मतलब अर्जुन, ये श्रेय की मार्ग है। हरिओम तत्सत।